जय माँ कंडीरी सा। राम राम सा। हालांकि आज के वीडियो का जो कंटेंट था, जो आइडिया था, वो बेबो का था, लेकिन मैंने ले लिया। तो आज हम करवाने वाले हैं मम्मी के घर का टूर। फिर से मम्मी की कुछ यादें आप सभी के साथ हम लोग शेयर करना चाहेंगे। मुझे घर का कुछ भी नहीं पता है, जो भी चीज़ें होगी वो बेबो आप लोगों को बताएंगे। 2 पार्ट इस वीडियो के बनेंगे। फर्स्ट पार्ट पोस्ट होगा मेरे वाले अकाउंट पे एंड सेकंड और थर्ड पार्ट होगा बेबो वाले अकाउंट। थर्ड की कब बात हो गई? मैं बना दूंगी थर्ड। चलो कोई बात नहीं। तो हमें मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वाला ब्लॉग भी बहुत पसंद आने वाला है। ज़्यादा यहाँ पंचायती नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं ग्वार की बोरी के ऊपर। गुआर की बोरी के ऊपर। भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन पापा ऐसे बोलते हैं चाहे मवेशियों को खिला दो, गाय भैंसों को खिला दो, लेकिन बेचूंगा नहीं। ये पता नहीं पूरे गांव में सबसे ज्यादा ग्वार पापा के पास। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग अपने स्टार्ट करते हैं। चले चलो। आ गए अभी एंट्री गेट पे। हम लोग बताने वाले हैं कहाँ से एंट्री होती है। सो ये गेट है, ये अंदर से खोला जा रहा है, ये बाहर से नहीं। बाहर तो वो रोड दिख रही है, हम लोग अंदर की तरफ है, तो ये अंदर से खोला जा रहा है। ये है एंट्री गेट है जो कि बेबो ने अभी खोला है। ये गेट है ना, पहले काफ़ी छोटा था, छोटा था। फिर अभी है ना अनीता की शादी वगैरह का जो फिक्स हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये गेट बड़ा हुआ है और ये रोड है। तो पहले मिलते हैं हम बेबो से। राम राम साहब, बेहड़ा भवन में आपका स्वागत है, आइए मेरे साथ। चलते हैं अपन घर पे। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो रास्ता है ना, ये गांव के 4 से 5 मकान ऐसे होते हैं, एरिया वाइज 4 से 5 घर ऐसे होते हैं जो एक ही साइड जिनका घर होता है। तो ये खेत का ही एक पार्ट होता है, सभी के मिक्स होके, और उस खेत में से रास्ता निकाला जाता है आने जाने का। जैसे यहाँ कोठी पे 3-4 मकान ऐसे होंगे जिनके म्यूचुअल डिसीजन के साथ में ये रास्ता निकाला गया है। तो सभी के घर का रास्ता यही है, एक है ना बेबू? सबके म्यूचुअल डिसीजन के साथ में ऐसा रास्ता बनाया जाता है ना। और ये भी खेत का ही एक पार्ट होता है ना, ये वाला रास्ता। घरों के सीध में ये वाला रास्ता। ओके चले। हाँ चलो। चलो, तो ये रास्ता है, यहाँ से चल के जाना पड़ता है। और दोनों तरफ आप लोगों को खेत और किसी न किसी के घर आप लोगों को दिखेंगे। रास्ते पे घर पे जाने से पहले आप लोग बालाजी के दर्शन कर लीजिए। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है कुआं और वो कोठी। होद और ये तो होद है, हाँ, छोटा सा। हाँ। और वो कोठी है। ये क्या है बीच में? ये कुंडी है। ये खेड़ी के, ये भैंसों को पानी पिलाते हैं ना, यहाँ हाँ। भैंसों को नहीं लाते हैं पानी आप ऐसे बोले ना, यहाँ पे कुआं भी है अपने। तो ये कोठी तो है। तो कोटी को कुआं ही बोलते हैं ना, तो मैंने सही बोला है ना, गलत थोड़ा ना बोला है। सही बोला। और जहाँ पे भी कुआं और कोठी होती है वहाँ पे मंदिर जरूर होते हैं, हाँ, है ना। तो ये बालाजी का मंदिर है, कोटी वाले बालाजी का मंदिर यहाँ पे है। पहले ये हमारा खेत ही था, कुआं ही था। फिर यहाँ पापा ने घर बना लिया। यहाँ मौसी आई थी सबसे पहले। ये पूरा खेत ही है जो आप लोग देख रहे हैं। गाय भैंसे उधर बंदी हुई है, अपन उधर जाएंगे। थे पहले जब हम छोटे थे। जाओ नहा लो अभी भी। अब तो बहुत गंदा हो गया, पहले तो बहुत साफ। चलो कोई ना, चलते हैं। बोले बालाजी महाराज जी की जय हो। तो पहले आप गौ माता के दर्शन करो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो गाय लेके आए थे वो मम्मी लेके आए थे। तो कल काका जी ने एक बात बोली थी, क्या नहीं पहले बता देती हूँ। ये जो भैंसें आप लोगों को दिख रही है, भैंसें पाडियाँ, तो कल या परसों के दिन में एक भैंस बिकी है ना, एक भैंस बेची है उन्होंने और एक पाडा बेचा है, ठीक है। तो बेबो ऐसे बोल रहे थे कि अगर इस भैंस के कोई भैंस बिकी है और अगर इस गाय को कोई खरीदने के लिए आए तो क्या बोले था काका जी ने? चाचा से बोले पहली बात तो गौ माता वैसे ही शुभ होती है, नहीं बेचूं। और फिर ऊपर से ये तो मेरी भौजाई की लाई हुई है, अगर इसके कोई 10 लाख भी देना तो भी नहीं बेचूं। क्योंकि चाचा ना मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, माँ के समान। अभी हम लोग घर के जस्ट साइड वाले पार्ट में चलेंगे। अभी अपन घर के अंदर नहीं जाएंगे, अभी अपन घर के जस्ट साइड वाले हिस्से में चलेंगे जहाँ भी कुछ ना कुछ बना हुआ है। चलो, जाने से पहले पापा भी गुस्से में ही है। और वहाँ जाने से पहले अपन को, ये तो घर है, और वहाँ जाने से पहले अपन को इधर जाना पड़ेगा, ऐसे 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 सीधा सीधा। वो घर ये रह गया और ये भी पूरा खेत आ गया। अभी यहाँ पे बाजरा बो रखा था, लेकिन बहुत तेज बारिश होने के बाद में ना ये पूरा आड़ा पड़ गया। काका जी ने ऐसे बोला था कि एक तरीके से नुकसान हो गया, है ना। और अब मैं यहाँ की आप लोगों को कुछ खास बातें बताती हूँ। जैसे ये जो जगह है, यहाँ के लिए पापा ने ऐसे सोचा था कि अब बोलो वापस। यहाँ की मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताती हूँ, कुछ पॉइंट जो कि मेरे को भी नहीं पता था, बस मैंने भी सुना था। तो अभी बेबू से मैंने पूछा, तो पापा का सबसे पहले यहाँ प्लान था एक स्कूल बनाने का, ठीक है।
देन कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई जिस वजह से वो नहीं बना सके। फिर इस जगह पे पापा ने ऐसा प्लान किया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उन्हीं की है, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि इनके फैमिली में जितनी भी बच्चियाँ हैं, मतलब जितनी भी बेटियाँ हैं, जितनी भी बहनें हैं, इवन पूरे गांव में जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी बेटियाँ हैं, उन सब की शादी यहाँ पर हो। और मोस्टली होती भी है ना, कई लोग यहाँ पे फंक्शन भी करते हैं ना अपना, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने ये जगह बनवाई थी, आप लोग देख सकते हो। और हमारी जो सबसे बड़ी वाली दीदी है, सुनीता दीदी, उनकी शादी भी यहीं हुई थी। मैं तो सिर्फ सुनी भी हूँ, मैंने कभी देखा हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से बातें बताते हैं ना उनकी शादी के बारे में, इवन इन्होंने अपनी बुआरों की शादी की जो बातें बताते हैं कि पूरे गांव में उस तरह की शादी किसी की भी नहीं हुई थी, तो हमारे तो सपनों में ही रह गए, मैंने तो देखी नहीं है कभी। लेकिन अनु की सगाई देख लेना आपने। हाँ, उनकी सगाई तो सबने देखी है, उसमें भी सबका यही था कि बस फेरे फेरे करने बाकी रह गए, बाकी तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है। और अभी मम्मी का जो काम हुआ था ना, वो भी यहीं करवाया था, मतलब पूरे गांव में करवाया था, लेकिन जो खाना वाना होता है वो यहीं करवाया था। तो ये पूरी जगह है, हलवाई वगैरह भी सारे यहीं बैठे थे। ये पूरा बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। इवन जितने भी गेस्ट वगैरह भी आए थे वो सब गेस्ट है। और खांटों की अगर अपन गिनती करें तो अगर 5-6 दुकानों की मिला के अगर अपन खाटे लेके आते हैं ना, सारी तो उधर साइड में रख रखी है सब खाटे। तो इतनी खाटे पड़ी है यहाँ पे। अपने घर में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाटे मिल जाएगी, 3 खाटे मिल जाएगी, 4 खाटे मिल जाएगी, 5 खाटे मिल जाएगी, 10 खाटे मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 125 खाट है। 125 मतलब तो फिर भी 50 125 खाट है और 100 पिड्डे हैं। और मम्मी की लाई हुई सारी पापा बनवाए थे, पापा और मम्मी। मतलब सब कुछ बसा के गए। मम्मी के एक धर्म के भाई है, वो बनाते थे ये खाटे हाथ से, तो सारी उनकी एक ही आदमी की बनाई हुई है। तो अभी हम लोग पीछे के पार्ट में, मतलब पीछे के पार्ट से मतलब जस्ट घर के साइड वाले पार्ट में है, वो घर है। और अपन अभी यहाँ पे हैं। पापा भी मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं बैठे रहते हैं। ये जगह, इस जगह पे हलवाई बैठे थे अभी थोड़े दिन पहले, और शादी वगैरह में भी यहीं बैठते होंगे। ऊपर का भी वो पार्ट है, वहाँ पे भी आराम से चढ़ सकते हैं, वहाँ पे चढ़ सकते हैं। देखो वहाँ पे खाटे दिख रही होगी। चलो तो चढ़ो उधर से। ऊपर से चढ़ो। तो अपन यहाँ से चलते हैं ऊपर, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। इसके ऊपर वाले छत पर भी अपन जा सकते हैं। देखो कुछ खाते यहाँ रखी हुई है। तो मैं जस्ट आप लोगों को एक होम टूर करवा रही हूँ, और यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद को भी नहीं पता, मैं भी जान लूँगी बेबो के साथ साथ में। ये देखो, ये ऐसी ऐसी खाटे बनी हुई है सारी। 125 खाटे पड़ी बहुत होती है। वो देखो झाड़ू, पानी वाली झाड़ू है ना, ये झाड़ू को बोलते हैं पानी की झाड़ू। और ये दिखा दो पूरा। तो कोई निवार पट्टे की खाट है। ये तो कोई भी बन सकता है, लेकिन वो वाली बनने में बहुत जोर आता है। ये मम्मी बनवा के लेके आई थे वहाँ से। हाँ, ये बन बन के बड़े वाले ट्रक में आई थी। यहाँ से दिखा दो कितना बड़ा हॉल है। ये देख लो, पूरा हॉल है भाई। आप लोगों को भी कोई प्रोग्राम करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो आराम से। चलो ये है गाइस कुट्टी काटने की मशीन, और मैंने भी यहाँ पे एक दिन कुट्टी काटी थी। ये चारा है गाय भैंसों को खिलाने का। ये होती है कुट्टी, ये ऐसी हो जाती है कुट्टी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, सारी चीज़ें मैंने भी यहाँ से आके सीखी है। और वो है बाजरा। बाजरे को इसमें डालते हैं, फिर ये इस तरीके से कट जाता है, फिर जानवर आराम से खा लेते हैं। और भैंसों का फेवरेट खाना ही है। सही है यार, बहुत सारा होगा ये तो। चलो ये है कंडे, जिनको हमारे यहाँ बोलते हैं थापड़ी। थापड़ी, निक्कू के यहाँ बोलते हैं थेपड़ी, थेपड़ी, कई जगह बोलते हैं इनको कंडे। एक बार के लिए आप मेरे साथ में खेत में भी एक चक्कर निकाल ले। लगाए होगे क्या आप चक्कर इस बाजरे में? मैंने लगा रखा है। अंदर पूरा जाने में तो डर लगता है क्योंकि सांप वाप निकल जाए। ये देखो, ये पूरा बाजरा उगा हुआ है, लेकिन अभी जो बारिश आई थी उस बारिश के अंदर भी पूरा नीचे गिर गया था, है ना। ये देखो इस तरीके से। और मैं ये और बता दूँ, मैं अभी हूँ काजीपुरा कामर कोसी वाले घर पे। किसके घर पे मैम आप? डैडी के घर पे। क्या नाम है आपके पिताजी का? श्रीमान सुखराम बेहड़ा। बस तो अब आगे कहाँ जाओगे? आगे नहीं जाना, चलो चलो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ खागला। मुझे नहीं पता था, मुझे बेबो ने बताया। अभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो चीज़ नहीं पता हो, जो बता रहा हूँ उसका नाम लेना चाहिए। तो अभी अपन जहाँ जा रहे हैं यहाँ पे सामने इससे बोलते हैं खागला, और इसकी भी ये मशीन है, इससे छाना जाता है ये देखिए। और ये खागले वागले का, कुट्टी वुट्टी काटने का मोस्टली काम हमारी चूका करती है।
वो पूरा वहाँ तक भरा हुआ है। तो ये भी इसके ऊपर भी अपनी छत पर डाल रखी है कि ताकि गीला वीला ना हो, है ना, गीला ना हो, ख़राब ना हो। ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग और भी पीछे वाले पोर्शन में, पीछे वाले पार्ट में आ चुके हैं घर के, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अभी पापा बिताते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून है। अब पापा पूरे दिन में ज़्यादातर टाइम जहाँ बैठते हैं ना वहाँ दिखाने वाले हैं। ये भी खेत का ही पार्ट है। वो नीचे वाला भी अपना ही खेत है निकू। पीछे वाला आपको कल ही पता चला था ना? हाँ, मुझे नहीं पता था। वहाँ पे भैंसें बांधी जाती है सर्दियों के अंदर। और ये जो लेट बाथ दिख रहे हैं, टोटल 8 है। 8 लेट बाथ बनाए गए हैं। पापा का ऐसा मानना है कि मेरी बेटियाँ परेशान नहीं होनी चाहिए, घर में आने वाले मेहमान परेशान नहीं होने चाहिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 8 लेट बाथ है। शादी में बनवाए थे, दीदी की शादी में बनवाए थे ये। तो ये लेट बात है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पापा यहाँ बैठ रहते हैं। चूका धोरी का जैसे स्टाइल की नीचे है। और यहाँ पे पापा सुबह उठ जाते हैं। आई थिंक पापा का तो सोना वैसे बहुत कम हो गया, कभी भी उठ जाते हैं बीच में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी उठ जाते हैं। तो सुबह 5 या 6 बजे पापा यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। 2 से 3 घंटे सुबह अकेले यहाँ बैठे रहते हैं। कभी मम्मी की फ़ोटो, आज बता रहे थे कि आज पता नहीं मेरे फ़ोन में तो बहुत सारी फ़ोटोज़ आ गई, वीडियोज़ आ गई, सारे मेरे फ़ोन में डाल दिए क्या। तो अभी सभी मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ डले हुए हैं ना मम्मी के, तो वो पापा इस पर यूट्यूब पे देखते रहते हैं। तो सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मम्मी के उस पर आ रहे हैं, पापा वाले फ़ोन पे। कल यहाँ का ये चारा किसने और साफ किया था? कल मोनू, बाबू, बेबो, चूका, थोड़ा बहुत मैं, चूका ने तो हाथ से उपाड़ना सिखाया, हम फावड़े से कर रहे थे। तो थोड़ी बहुत सफाई यहाँ पे हुई है। बाकी पापा पता नहीं कब करवाएंगे। मैं तो वैसे काम से भागती हूँ लेकिन पापा बोलते थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो ये सारी कल साफ़ सफाई करवाई थी पापा ने, और भी होती रहेगी। अब अपन चलते हैं। जिसको भी नहाना, ये हमारा इधर का डंडा है। अब ऐसे हम लोग जा रहे हैं घर पे। अब मैं घर में ले जाने वाली हूँ। कोई ना कोई कमरे में होगा तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा बोलूँगी नहीं, खाली बस वीडियो पता लग जाएगा, फिर बाहर आके बता दूँगी। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कौन से किसके कमरा है। बेबो आप ही बता देना, है ना। आगे पापा की जो मीटिंग है मोस्टली बाहर ही चलती रहती है। या तो पापा उस नीम के नीचे लगा लेते हैं अपनी खाट, वहाँ पे ही नीम के नीचे लगा के, और पंखे कूलर लगा लेते हैं। तो या तो मीटिंग वहाँ चलती है, या फिर मीटिंग चलती है यहाँ पे चौक के अंदर, है ना। और या फिर मीटिंग चल रही है वहाँ पे, बाहर ही बैठ रहता है बढ़िया। पापा भी साफ़ा वाफ़ा लगा के मूछे के ताव लगे, बोलते हैं मेरी दुल्हन को बुरा लगेगा अगर मैं साफ़ा नहीं लगाऊंगा, मूछों के ताव नहीं दूंगा। बट सिर्फ वही समझ सकते हैं उनके साथ क्या बिल्कुल। अभी चलते हैं अपन अंदर। देखो कि ब्लॉग में आप लोगों ने देखी आटा पीसने वाली चक्की, ठीक है। ये सीधी है ऊपर जाने के लिए, मतलब छत पे जाने के लिए। अंदर एंट्री करते हैं सबसे पहले मम्मी। ये हॉल है ना, हमारी मम्मी से मिलिए क्यूट पाई से। देखो सामने रहते तो कितना अच्छा लगता, और आज मम्मी देखते तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता था वीडियोस फोटोज। हमारे कान्हा जी, इनको बिल्कुल भी नहीं रागा, मम्मी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहा गया इनसे, तो इन्होंने मम्मी को अपने पास से बुला लिया। कोई बात नहीं, हम आपको बेकार से नहीं बोल सकते, बट उन्होंने बुला लिया मम्मी को अपने पास में। और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ धर के सिर्फ इनकी फ़ोटोज़ देख के और बस ऐसी बातें कर सकते हैं ना, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और ये अभी हमारा कुछ टाइम के लिए, अभी कुछ टाइम के लिए हम लोग यहीं खाते पीते सोते हैं। चलो, और अभी एक रूम और है जो कि अभी कोठार के अंदर है। अभी तो काफ़ी सारे दिन हो गए ना, तो यहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ सब आ रही थी, सब कुछ यहाँ पे जमा होता है। अभी तो सारा साफ़ सफाई होगी, तो अभी फ़िलहाल के लिए कोठार है ये, सारा खाने पीने का सामान यहीं पे रहता है। वीडियो बनाओ, सिगरेट पीते हो, वीडियो बनाते और सिगरेट पीते हो। ये देखो सब मना करते हैं इनको, मत पियो, लेकिन मानते नहीं है। कल वीडियो में भी सबने यही बोला, मना करना उन दोनों को। क्या सिगरेट पीते हैं? नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे। बोलो पक्का नहीं पियोगे? हाँ पक्का नहीं पिएंगे।
और गाइस पीते हुए का मैं वीडियो बना के भेज दूंगी हम आप लोगों को अगर होगी वीडियो बंद ले लो वीडियो देखो चालू ही थे कागज हाँ निकालना वीडियो बता मोबाइल देखिए ये कमरा बता दो हैं चाचा से पूछ लो ये किसका कमरा है किसका कमरा है? ये बटगर का कमरा है किसका कमरा है? ये बटगर का कमरा है बटकर यानी भोजाई भोजाई मम्मी का कमरा है गाइस ये। मम्मी तो दाल ला रही है मार ला रही हाँ तो मैं तो मम्मी बोलूंगी ना। है चल गाइस मुझे बेबू दीदी वापस इस कमरे में लेके आई है और उन्होंने बोला है कि आपने मेरी बचपन की फ़ोटो मेरे को नहीं दिखाई। तो ये जो है ये बेबू बैठा है जब ये छोटी सी थी प्यारी सी थी और ये जो हेयर बैंड इनके लगा हुआ है ये मेरे को ऐसे बोलती कि मेरी मम्मी हमेशा मेरी ये हेयर बैंड लगाती थी ताकि मेरे छोटे छोटे बाल मेरे मुंह पे ना आए। डन बेबू ने बोला था दीदी पड़ी है मैंने इज्जत से बोला देखो दीदी सो रहे हैं है ना। और ये है हॉल हॉल फिर वो क्या था अरे ये कमरा है, इसको हॉल ही बोलते हैं गाँव में। ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसको बोलना क्या है बाकी इसको हम लोग बोलते हैं हॉल। मोनू इसको क्या बोलते हैं? हॉल बस हॉल है ये। दीदी का डिफरेंस बताऊं चौक और हॉल में। चौक में सब लोग बैठ सकते हैं और गेस्ट रूम में सिर्फ मेहमान बैठ सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा? और अभी देखो कितने बैठे हैं। मेहमान यहाँ पे भी बैठते हैं। हाँ बैठते हैं बैठने की बात नहीं तो मेहमान वहाँ नहीं बैठते। वहाँ पे दीदी लिखेगी फॉर पर्सनल पर्पस ओनली फॉर गेस्ट यही होता है नहीं उसको चौक कहते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ गेट है उसका कोई वो कमरे टाइप में नहीं है ना कि इसको बंद नहीं कर सकते आप। ये मेन रीजन कि वो एक रूम नहीं है ना उसके चारों तरफ वो है। और ये हॉल कहते हैं गांव में मेन कमरा ये हॉल इसलिए कि इसमें घर का जो सबसे बड़ा आदमी होता है ना हॉल मेरे पहले हॉल इसलिए बनता था घर के मुखिया के लिए जैसे अपने दादा वाला हॉल है ना कि घर का जो मुखिया दादा उसमें बैठते हैं उसके आसपास सारे बैठते हैं। हॉल उनके लिए होता है घर के बड़े इंसान। सो गाइज मेरे वाले पार्ट में आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट अब होगा लेकिन वो अब आप लोगों को इस वीडियो में नहीं। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को मिलेगा बेबो बेहड़ा वाले अकाउंट पे जो कि 1 से 2 घंटे के अंदर पोस्ट हो जाएगा। मेरे पोस्ट होने के समय अंतराल बता रही हूँ 1-2 घंटे के बाद में। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। जस्ट नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को जो पुराने घर है जो कच्चे घर है ना वो देखने को मिलेंगे और पुराने गांव की जो चीज़ें होती है वो देखने को मिलेगी। तो ये वाला ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है मम्मी मैंने सही बनाया? आपको जो भी सही लगा ना वो मेरे को बताना। धन्यवाद बेटा धन्यवाद। देखो मम्मी क्या बोलती थी आपको? धन्यवाद बेटा धन्यवाद। इवेंट आते ही धन्यवाद बेटा धन्यवाद। ठीक है गाइस बाय बाय टाटा सी यू टेक केयर जय माता।